सो इन दिस वीडियो में तुम्हें दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे तुम तुम्हारे फोरआर्म इजीली ग्रो कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। सो फोरआर्म की बात करें तो फोरआर्म हमारा ये एरिया है बाइसेप के नीचे रिस्ट के ऊपर। अब इसमें बात करूँ तो इसमें लगभग 20 मसल्स होती है। अब उनका नाम जान के और उनके बारे में जान के तुम कुछ कर नहीं लोगे। सो सीधे टिप्स पे आता हूँ। अगर तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है कि तुम ये जो एरिया है इसे तुम ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया में ऑलमोस्ट नाक के बराबर मसल्स होती है, सिर्फ ये हड्डी है। तो अच्छी खबर यह है कि तुम इसे ग्रो नहीं कर सकते, और बुरी खबर भी यही है कि तुम इसे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जितना छोटा तुम्हारा ये एरिया रहेगा उसके इल्यूजन के कारण तुम्हारा ये एरिया बड़ा दिखेगा। जैसा अभी मैं बताऊँ तो ये मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसा रखूं तो मेरे फोरआर्म रिस्ट के कंपैरिजन में बड़े दिख रहे हैं, और मैं ऐसे रखूं तो ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं। तो तुम एक इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हो तुम्हारे फोरआर्म ग्रो करके। और अगर तुम्हारी रिस्ट ऑलरेडी छोटी है तो तुम एक ब्लेस्ड हो, इसे अच्छी चीज़ मानो कि तुम्हारी रिस्ट छोटी है। तो अगर मैं मेरे पहले की बात करूँ तो मेरा जो ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया एक बराबर का था। अगर मैं यहाँ वॉच पहनता था तो वो यहाँ से यहाँ कब चले जाती थी, ये कुछ भी पहनता था तो यहाँ से यहाँ चले जाता था, वो बहुत अजीब लगता था। तो फोरआर्म एक ऐसी मसल है जो तुम इसे छुपा नहीं सकते हो। जैसे तुम हाफ स्लीव भी पहन रहे हो तो तुम्हारा ये एरिया, या तुम फॉर्मल पहन रहे हो तो तुम्हारा ये एरिया विजिबल रहता ही है। तो इसे ग्रो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब द टिप इस कि कहाँ गया, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भी है और तुम्हारे फोरआर्म के लिए अच्छी नहीं भी है, क्योंकि तुम इसे जब यूज़ करते हो किसी भी बैक की एक्सरसाइज में तो ये क्या करता है, तुम्हारे फोरआर्म से जितना भी लोड है वो ना के बराबर कर देता है और तुम्हारे बैक पे फोकस बढ़ाता है। तो ये अच्छी चीज़ अब तुम्हारे बैक के लिए है, और बुरी चीज़ तुम्हारे फोरआर्म के लिए है कि फोरआर्म से लोड ख़त्म कर देता है। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि जब तक तुम्हारे, जैसे तुम कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो तो जब तक तुम्हारे हाथ से वेट छूट ना जाए जब तक इसे यूज़ ना करो। जैसे मैं कोई भी एक्सरसाइज की बात करूं, जैसे तुम लंजेस लगा रहे हो या डेडलिफ्ट लगा रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो जिसमें तुम्हारे लोड फिंगर्स पे आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो कि जब तक तुम्हारे हाथ से डंबल छूटे ना, जब तक इसे स्टेप्स यूज़ ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे फिंगर पे जितना लोड रहेगा तो तुम्हारे फोरआर्म इन्वॉल्व रहेंगे उस टाइम जब तक तुम्हारे फिंगर पे लोड रहेगा। तो अब जो चीज़ मैं बोल रहा था तुम्हें कि फिंगर्स पे वेट रखने का, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जैसे तुम ये कैसे बताऊँ, हाँ इस रक्स लगा रहे हो तो अगर तुम्हारे फिंगर्स पे वेट जैसे भी आ रहा है तो तुम इसे ऊपर पुल करने की कोशिश करोगे, तो इससे तुम्हारा फोरआर्म इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। देखो, तो जितना भी हो सके ट्राई करें कि तुम्हारे जितने भी ये एक्सरसाइज है, जैसे ये हो गया, या फिर अगर तुम लंजेस भी लगा रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज बेंड ओवर वगैरह भी, कि तुम ट्राई करो कि जितना कम से कम हो सके तुम स्टेप्स यूज़ करो। तुमने मोस्टली देखे होंगे जब भी तुम लेट पुल डाउन लगाते हो उसे गलत लगाते हो तो सबसे पहले तुम्हारे फोरआर्म गिव अप करते हैं, तुम्हारे बैक से पहले, और तुम्हारे बाइसेप गिव अप करते हैं। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे फोरआर्म इन्वॉल्व रहते हैं पुलिंग एक्सरसाइज में। तो तुम क्या कर सकते हो कि जब तक तुम्हारे एकदम कंट्रोल के बाहर चले जाए तभी तुम स्टेप्स यूज़ करो। और एक बार अगर तुम अपने बैक से वेट उठाना चालू कर दो या माइंड मसल कनेक्शन बनाना चालू कर दो तो तुम्हारे को स्टेप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं अगर एक्सरसाइज की बात करूँ कि मैं फोरआर्म के लिए कौन सी एक्सरसाइज लगाता हूँ, तो मैं मोस्टली 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ कोई भी, और मैं जो एक्सरसाइज लगाता हूँ वो दिखा देता हूँ। अब ये बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है, मुझे कोई लगाते नहीं दिखता। क्या करना है, बहुत सिंपल, तुम्हें बस ये इतना मूव करना है और ये 10-20 रेप्स से ऐसा कुछ होने नहीं वाला। जब तक तुम्हारे फोरआर्म में बर्न ना आ जाए, जब तक एकदम हाथ से रॉड छूट ना जाए, जब तक इसे छोड़ना नहीं। मैं क्या करता हूँ, 50 रेप इसके लगाता हूँ, फिर सीधे ये लेता हूँ और इसे 3 सेट
3 सेट अब ऐसे कि मैं दिख रहा हूँ, हाँ थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा। अब 3 सेट ऐसे कि लोग क्या करते हैं, इसे ऊपर तो लाते हैं बट इसे झटके से छोड़ देते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, इससे स्लोली रिटर्न भी। तो ये मेरी 2 फेवरेट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ जो 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ मैं, 3 सेट उसके 50-50 के, देन फिर 3 सेट इसके, मतलब ऐसे 3-3 से करके 6 सेट्स लगाता हूँ, बस इतना इनफ है। अब तुमने मोस्टली देखे होंगे कि जितने भी बड़े एथलीट्स होते हैं, जैसे 1 मिनट, रिसेंट मिस्टर ओलंपिया दिख रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये इसके फोरआर्म डे सेपरेटली रखता हूँ या फोरआर्म एक्सरसाइज अगर सेपरेटली करता होऊंगा, बट ऐसा नहीं है। और मोस्ट ऑफ भी जितने भी मैन फिजिक्स के एथलीट होते हैं, वो फोरआर्म की तो दूर की बात है, वो अपने बाइसेप और ट्राइसेप भी सेपरेटली ट्रेन नहीं करते हैं। तो उनके इतने ग्रो कैसे रहते हैं? सिंपल वही ट्रिक है कि तुम्हारे बैक की जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसमें तुम्हारे फोरआर्म इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत हद तक के तुम्हारे चेस्ट के एक्सरसाइज में तुम्हारे ट्राइसेप इन्वॉल्व होते हैं। और यही एक रीज़न है कि जिसके कारण हम बैक और बाइसेप साथ में लगाते हो, चेस्ट और ट्राइसेप साथ में लगाते हैं। तो एक बड़े फोरआर्म के लिए तुम्हें एकदम ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक सेपरेटली फोरआर्म रखना होगा या फोरआर्म डे रखना होगा। तुम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके तुम्हारे फोरआर्म ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मेरे पास ये कहाँ गए, ये नहीं थे, तो अभी के कंपैरिजन में मेरे फोरआर्म पहले अच्छे थे, बट जब से ये आए तो मैं इन्हें बहुत यूज़ करता हूँ और उस कारण से मेरे फोरआर्म थोड़े वीक हो गए। तो ट्राई करो कि माइंड मसल कनेक्शन तुम्हारा स्ट्रांग हो और इसे कम से कम यूज़ करो।